पहुंचाएगा हर खबर आप तक। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के अंदर सिटी कोर्ट में, जहाँ बाहर के इलेक्शन हो रहे हैं बड़े जोर शोर से। मेरे साथ मौजूद है ताहिर ऐवान साहब और जिनको असलम फ़िक्री साहब, उनको कुछ पम्फलेट दे रहे हैं। आइए पूछता हूँ क्या कहेंगे आज इस इलेक्शन के बारे में, और यहाँ पे जो गहमा गहमी है, बड़ा मज़ा आ रहा है लोगों को देखते हुए। आखिर कौन जीतेगा और कौन हारेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि कौन। सर जी सर, वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे, असलम फ़िक्री साहब ने आपको ये पम्फलेट दिया और आज इसकी जीत के बारे में क्या कहेंगे? सर इन्होंने मुझे बड़े सीनियर हमारे हैं बुजुर्ग हैं, इन्होंने मुझे कहा कि ये आज़ाद उम्मीदवार जो भी अच्छे वकील हैं, जो भी जिसको सियासी क्योंकि हमारी जो बार है ना आजकल बिल्कुल एक सियासी उसके नज़रअंदाज हो चुकी है, और उसको आज़ाद करवाने के लिए इन्होंने कहा कि आप अच्छे लोगों को इंतखाब करें और अच्छे लोगों को वोट दें, जो आप मुल्क के लिए और जो वकीलों के लिए अच्छे साबित हों, उनको वोट दें। जी नाज़रीन, एक बड़ी खूबसूरत पैगाम दिया कि जो हमारी बार है वो सियासत की नज़र हो चुकी, अब उन लोगों को यहाँ पे लाएं जो सियासत से वालातर हों, हर किसी की मदद कर सकें। तो मेरे साथ मौजूद हैं अपना सलीम तलोनी साहब। आइए इनसे पूछता हूँ कि क्या कहेंगे आज इस इलेक्शन के बारे में। वालेकुम जी। क्या कहेंगे आज जिस तरीके से गहमा गहमी किसको ला रहे हैं? बस जी कोशिश कर रहे हैं कि जो जिसकी मेहनत होती है, काफ़ी मेहनत से ही होती है, जिसकी टीम होती है, डेफिनेटली लोग उसी को सपोर्ट करते हैं और मुस्तकबिल का सोचते हैं कि मुस्तकबिल में जिन लोगों ने खिदमत की है, वकला बरादरी अपने जो मिशन है उसके मुताबिक अगर काम करे, जो अपने लोग हैं उनको सही मानों में उनके केसेस करें, लड़ें, तो डेफिनेटली लोग उनको सपोर्ट करते हैं और वो फतह भी है उनकी होती है। तो मैं किसी का नाम अभी नहीं लेना चाह रहा हूँ क्योंकि फतह किसी टाइम भी गेम का पासा पलट जाता है। लेकिन नाज़रीन ये सियासी चीज़ है और हमारे तनूनी साहब से बड़ा सियासी बयान दिया कि हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं और लेना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये एक इलेक्शन का मसला है। जो जीतेगा वो हारेगा, दोनों आपस में वकला हैं यहाँ पे और आपस में मिलते भी हैं। तो असलम फ़िक्री साहब क्या कहेंगे आज? माशाल्लाह आपने आज मैं हमारे माशाल्लाह तनोली भाइयों के दरमियान खड़ा हूँ और मैं इनको एक पैगाम देना चाहता हूँ अपने तनोली भाइयों को कि मेरा रिश्ता तो आपसे बड़ा गहरा है, बड़ा सीनियर हूँ मैं आप लोगों के लिए, लेकिन मैंने जो सरदार तनावल की तकरीर सुनी तो यकीन करें ऐसा रश्क आया कि मैं उनके जाके हाथ चूम लूँ। 3 दफ़ा तो वो कौमी असम्बली मेंबर बने, कौम मुत्तहिदा में नुमाइंदगी की। अभी जो हमारा आर्ट्स काउंसिल में प्रोग्राम हुआ था, शफकत भाई साहब ने रखा था, सरदार तनावल साहब पहली दफ़ा आए थे। तो जो हिस्ट्री बयान की है, मैं सबको सलाम करता हूँ तनलियों को कि उनकी बड़ी खिदमत है इस मुल्क के लिए, और आज उनके साथ क्या हो रहा है ये भी सुन के बड़ा अफसोस होता है मुझे। भावलपुर वालों के साथ क्या हो रहा है, हमारे तनली भाइयों के साथ क्या हो रहा है, इस पर बड़ा अफसोस होता है। मैं इनके साथ हूँ, शाना बशाना हूँ, मैं इनसे दुआ करता हूँ कि शहादत के लिए मेरी दुआ किया करें कि इसी तरह हक परस्ती की जद्दोजहद में हम हक बात कहते हुए, और मैं सबको कहता हूँ कि भाई शैतानी सियासत से जान छुड़ाओ और मुल्क बचाओ, क्योंकि ये 78 साल की जो शैतानी सियासत है, और मुझे जो एजाज़ हासिल है कि जमात इस्लामी से लेके MQM के बानी कारकुनों में मेरा शुमार होता है, लेकिन आज मैं हक़ की आवाज़ के साथ अवामुल नास को जुल्म व तशद्दुद से अपने वकला भाई को, बल्कि सानिया ताहिर प्लाजा और सानिया 12 मई के शोधा के लिए मैं खड़ा हूँ। मैं वकील नहीं हूँ, लेकिन मैं अब उनके कायद की हैसियत से मैं चाहता हूँ कि उनको इंसाफ मिले। जो शोधा है हमारे, जिन्होंने कुर्बानी ताहिर प्लाजा में किस तरह ज़िंदा जलाया गया वकला को, लेकिन आज मुझे अफसोस होता है कि हम यहाँ पेनाफ्लेस लगा देते हैं, उनको इंसाफ कब मिलेगा? तो हमें चाहिए कि लीडरशिप अच्छी पैदा करें। अब देखो ना, हमने साना 12 मई के चक्कर में शहादतें दी, लेकिन जिन लीडरों के लिए दी आज वो कहाँ हैं? तो ये मेरा सवाल है।
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आज का इलेक्शन में लोग अच्छे नुमाइंदों को मुंतखब करेंगे जो अवामुल नास के साथ साथ वकला के हकूक़ के लिए शाना बशाना हो। जी नाज़रीन, सवाल तो बनता है कि जिस तरीके से वकला बिरादरी को जलाया गया, वो आज भी जिस तरीके से आसम फ़िक्री साहब ने इंतशाब किया, क्योंकि आज उसको भूल चुके हैं वो लीडर कहाँ गए। तो सर आपका नाम क्या है? सर मैं मोहम्मद ज़हूर तनोली एडवोकेट। तो भाई आप क्या कहेंगे, आज का माहौल क्या? आज माशाल्लाह आज सिंध बार के इलेक्शन है जो 5 साल बाद होते हैं। तो आज मेरी तमाम वकला बरादरी से रिक्वेस्ट है कि अच्छे लोगों को, नए लोगों को चुनो, जिनका कोई विजन हो, जो काम करने का जज्बा रखते हों। ऐसा ना हो कि 5 साल फिर आप पछताओ कि पहले की तरह। तो तमाम वकला बरादरी से दरख्वास्त है कि नए वकला को और जिनका कोई विजन हो, मेरे 67 इश्तियाक अली मेमन साहब के लिए रिक्वेस्ट है तमाम वकला को जिन्होंने एक विजन है उनको वोट देकर कामयाब करें और इंशाल्लाह ये आपकी उम्मीदों पे पूरा उतरेंगे। नाज़रीन आप देख सकते हैं गहमा गहमी भी हर कारकुन अपने कैंडिडेट की सपोर्ट कर रहा है, नारे लगा रहा है। जिस तरीके से कोई सियासी, अगर देख सकते हैं हमारा कैमरा में दिखाएं, ये 99 और 51 तमाम यहाँ पे ये शोर हो रहा है और तमाम अपने कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहे हैं। आइए देखते हैं। मेरा नाम है जी बैरिस्टर ख्वाजा नवीद अहमद। मैं हाईकोर्ट का साबिक़ जज हूँ, सिंध हाईकोर्ट का। मैं यहाँ एडवोकेट जनरल सिंध था। इससे पहले मैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रहा हूँ और 3 साल तक मैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर रहा हूँ और 5 साल तक मैं सिंध बार काउंसिल का मेंबर रहा हूँ और तकरीबन सारे उहदे कर लिए हैं। सब आज का माहौल क्या, बड़ी गर्मा गर्मी है, किसको ला रहे हैं? अच्छा है ना सर, माहौल तो अच्छा है, मतलब बड़ी बड़ी पार्टियां हैं और अभी तो जो आपको शोर नज़र आ रहा है ये तो बिरयानी का रिज़ल्ट है ना। अभी को 1000 डब्बा जो है बिरयानी का बटा है, तो जब बिरयानी अंदर गई है तो वो मुर्गा बोल रहा है। बिरयानी बट रही है, कुछ और भी बट रहा है, खाली बिरयानी से काम नहीं। फिलहाल तो बिरयानी बटती देखी है और क्या क्या बटा है वो तो आपको पता है। थैंक यू। मेरे साथ मौजूद हैं असलम खान साहब, ग्रैंड अलायंस के चेयरमैन भी हैं और आज यहाँ पे बैठे हुए 94 जो इन देख रहे हैं कि बैच लगाए हुए, और एक तरफ असलम फ़िक्री साहब जिनको अगर हम कहेंगे आग और पानी दोनों आज एक साथ हैं। तो आइए पूछता हूँ क्या कहेंगे असलम खान साहब, क्योंकि दोनों असलम हैं, एक असलम फ़िक्री साहब हैं, एक असलम खान साहब। तो असलम खान साहब क्या कहेंगे? देखिए एक बड़ी अच्छी एक्टिविटी कोर्ट में चल रही है, आप देखें बड़े अच्छे हालात के तहत एक एक्टिविटी चल रही है और बड़े पीसफुल अंदाज में वकील अपने वोट डाल रहे हैं। और ये वकीलों का एक वतीरा है कि हर साल इनके इलेक्शन होते हैं। ये मेरे ख्याल से 2-3 जगहें हैं, जैसे प्रेस क्लब है और आर्ट्स काउंसिल है और ये बार है, जो अपने टाइम पर इलेक्शन होते हैं और हर साल होते हैं और एक्टिविटीज़ के साथ होते हैं। किसी किस्म की कोई गड़बड़ नहीं होती, किसी किस्म का कोई फसाद नहीं होता। इलेक्शन आज ख़त्म, बार काउंसिल के लोग जो जीत गए वो जीत गए, जो हार गए वो हार गए। एक बड़ी अच्छी एक्टिविटीज़ है, हम इसमें शामिल हुए और हम साथ ही साग साहब को सपोर्ट करते रहे और करते रहेंगे। असलम माहौल क्या है आज यहाँ पे और किसको ला रहे हैं? देखिए माहौल बड़ा अच्छा है अब, क्योंकि वकीलों को तो आपको पता है ना कि ये किसी बार में तो दबाव में तो वोट डालते नहीं है, दबाव में वोट डालते नहीं हैं, ये वोट अपनी मर्ज़ी से डालेंगे। असलम फ़िक्री साहब यहाँ मौजूद हैं, तो आप इससे इस इलेक्शन की जो है वो अहमियत का अंदाज़ा कर सकते हैं, अहमियत का अंदाज़ा कर सकते हैं कि असलम फ़िक्री साहब आपके के साथ यहाँ मौजूद हैं और इनका मौजूद होना, क्योंकि शहर की हर उस अच्छी तकरीब में जो कराची के नाम पर हो, पाकिस्तान के नाम पर हो, उस तकरीब में जो है असलम फ़िक्री साहब मौजूद रहते हैं। और मैंने हमेशा इनको दावत दी है, जब भी आते हैं मैं इनके प्रोग्राम में नहीं पहुंच पाता क्योंकि मेरी मसरूफियात होती है, शिकायत रहती है इनकी, लेकिन मैं इनसे माफ़ी मांगता हूं। लेकिन ये हमारे प्रोग्राम में आते हैं और बेहतरीन अंदाज में हमारी एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेते हैं। आज मैं आपके थ्रू इनको दावत देता हूं कि कराची के मसाइल पर आज मैं इनको कराची ग्रैंड अलायंस का एम्बेसडर मुकर्रर करता हूं कि कराची की ये आवाज़ बनकर कराची के लोगों के लिए काम करें। पाकिस्तान पाइंदाबाद कराची। बिल्कुल, ये आज जो शिकायत तो मुझे पहले भी नहीं थी, वो तो एक रस्मन मैं करता हूँ। असलम भाई की मैं इतनी इज़्ज़त करता हूँ कि अल्लाह ताला इनको
ये हौसला दिया कि ये कराची के लिए खड़े हुए, वरना असलम अली फ़िक्री अकेला ही चीखता फिरता था। तो आज माशाल्लाह ये हमारे शाना बशाना है, और जो आज जो ज़िम्मेदारी इन्होंने दी है, इंशाअल्लाह मेरी कोशिश होगी तादम मर्ग मैं इसको निभाऊंगा। मैं तो पहले भी ऐलान कर चुका हूँ कि मैं कराची ग्रैंड लाइन्स का हिस्सा हूँ। महरान जितनी भी मेरी तंजीम है वो सब कराची ग्रैंड लाइन्स की अंदर जम है। मैंने इतना बड़ा एजाज़ उनको उस वक्त भी दिया, और आज तो माशाल्लाह इन्होंने एम्बेसडर कह दिया, तो लाजमी बात है अब तो मुझे और मोहतात होकर कराची ग्रैंड लाइन्स की तमाम जो कवानीन हैं उसको भी फॉलो करना होगा, और इनके शाना बशाना खड़ा होना होगा। और सबसे खुशी की बात यह है कि मेरे साथी साथ एडवोकेट के ये साथ खड़े हैं। सबसे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए ये है कि मैं भी आया हूँ साथी इसाक भाई के लिए। हालांकि उन्होंने रिक्वेस्ट नहीं की थी, खाली मुझे भेजा था। मैंने कहा नहीं, हम तो गैर मशरूत तौर पे अपने साथियों के लिए जान भी कुर्बान कर सकते हैं। और सानिया ताहिर प्लाजा और सानिया 12 मई जिसके बारे में कन्फ्यूजन पैदा की जाती है कराची के हवाले से, मैं उसके सख्त खिलाफ हूँ। मैं कहता हूँ गैर जानबूझ तहकीकात हो, जो उसका मुजरिम हो उसको फांसी चढ़ना चाहिए। लेकिन बात यह है कि हम खुद बिके हुए हैं। अब आप देख लीजिए, पैनाफ्लेक्स लगता है क्या सानिया 12 मई के शोधा को इंसाफ कौन दिलाएगा। तो ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है कि हम अपने साथियों के लिए वकील इंसाफ मांग रहे हैं। तो भाई फिर हमें लीडरों को चॉइस करना चाहिए ना। आपने उस इफ्तिखार शाह के लिए बगैर सोचे समझे आप लोग कूद पड़े मैदान में, सियासत में लग गए, तो आज दिखा दिया आज उन शोधा की आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। तो ये महरान आवाज़ उठा रही है, सानिया ताहिर प्लाजा और सानिया 12 मई। कोई और तंजीम उठा के दिखाए हमारी तरह आवाज़, क्योंकि हम हक़ के साथ हैं, बिला इम्तियाज़ रंगों नस्ल मज़हब ज़बान फ़िरका अक़ीदा। और आज जो मेरे साथ हमारे वकील गद्दार, मैं अकेला खड़ा हूँ। आमिर नवाज़ वड़ाइज पर हमला हुआ, यकीन करें ये बुरा मान गया मेरी बात का वकील। मैंने कहा चलो ना यार, कभी ऐसा हुआ है कि जिस पे हमला हुआ एहतजाज करे, कि तारीख में लिखा है। बोला भाई हैदराबाद गए फिर तो मेरी बात का पूरा 2 लेडीज़ वकील भी उलझ गई। मैंने कहा था मैं आपकी इज्जत करता हूँ, लेकिन आमिर नवाज़ वड़ाइज के लिए कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता। अभी आपने चलना चले, वरना मैं अकेला प्रेस क्लब जाऊँगा। तो गाजी का खिताब भी आमिर नवाज़ वड़ाइज को मैंने दिया है। और शोधा फाता ख़त्म नबूवत अवार्ड याफ्ता हैं। और प्रोफेसर मसूद अहमद अब्बासी जो अकील अहमद अब्बासी के वालिद हैं, उनके नाम से बेस्ट परफॉर्म अवार्ड भी मैंने उनको दिया है। और इंशाअल्लाह इस साल का 26 का अवार्ड भी आमिर नवाज़ वड़ाइज लेंगे, और पूरी कंपेन इंशाअल्लाह उनकी मैं चलाऊंगा इंशाअल्लाह आमिर नवाज़ भाई की। और असलम भाई का बहुत शुक्रगुजार हूँ। अब तक इनसे करिए, वो आ जाएंगे वोट डालने के। लेकिन अजमल भाई के हवाले में सब थोड़ा पीछे निकल जाएंगे मात्रा। आज ये देख रहे हैं बैनर जिसमें कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, फातिमा जिन्ना, तमाम हमारे कायदीन की इसमें तस्वीरें लगी हुई। आमिर वड़ाइज की हमदर्दी में ये बैनर यहाँ पर लगाया गया। तो सर क्या नाम है आपका? जी, मुझे जुल्फ़िकार जलबानी कहते हैं। क्या कहेंगे आज का माहौल क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से पोलिंग जारी है। वकला ज़बरदस्त तरीके से इसमें हिस्सा ले रहे हैं, और वहाँ पे आज इतना रश देखने में आया है जो आज से पहले कभी नहीं था। बहुत ज़्यादा वकला अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करने के लिए सुबह से हाज़िर हैं, और अभी भी पोलिंग जारी है। शाम 5 बजे तक इंशाल्लाह पोलिंग जारी रहेगी, और बड़े पुरअमन तरीके से हुई है पोलिंग। क्या कहेंगे आज क्या माहौल चल रहा है? देखिए, इलेक्शन का दिन ऐसे है जैसे हम मुसलमानों के लिए ईद का दिन है, तो हम जो वकील हैं वो इलेक्शन को इस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं जैसे ये हमारी ईद है। हम कोशिश करते हैं कि जो बंदा यानी कि कैंडिडेट जो भी मतलब डिज़र्विंग है हम उसको सपोर्ट करते हैं, और इंशाल्लाह हम लोग अजमल साहब को सपोर्ट कर रहे हैं। 51 नंबर सीरियल नंबर है, और हमारी उम्मीद है कि ये इंशाल्लाह जीतेंगे। थैंक यू सो मच। सर क्या माहौल है आज का, और किसको ला रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आज सिंध बार काउंसिल के इलेक्शन पूरे सिंध में हो रहे हैं, और हमारा कैंडिडेट जो है ग्रुप का सैयद इसरार अली शाह, उसको हम ला रहे हैं। हमारी कोशिश ये है कि न्यू जनरेशन नौजवान दोस्तों को हम आगे लेके आ जाएं, क्योंकि तकरीबन 30-35 साल से एक माफिया थी जिनका सिंध बार काउंसिल के ऊपर कब्ज़ा था, जो माफिया बैठे हुए थे। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले टेन्योर में भी हम लोगों ने कोशिश की थी, जिसमें कुछ हमारे नौजवान दोस्त आए, उन्होंने
पहले वालों से कुछ बेहतर परफॉर्मेंस करने की कोशिश की है, लेकिन अब भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सिंध बार काउंसिल में बेहतर काम करने के लिए, हमारे वकला के वेलफेयर करने के लिए, क्योंकि सिंध बार काउंसिल जो है वो मदर ऑफ दी बार है, सारे हमारे पूरे सिंध के सबसे बड़ी बार है, उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा आते हैं। हमारी यही कोशिश है कि हम अच्छे से अच्छे कैंडिडेट्स वहाँ लेके जाएं, यंग नौजवान जाएंगे, बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे और हमारे यंग न्यू जनरेशन दोस्तों के लिए बेहतर जो है काम करेंगे। तो एक वकील को रिटायर होने के बाद 2 लाख रुपए आप लोग देते हैं, जो मरने के बाद 5 लाख रुपए देते हैं, वो भी उसके 5 लाख लेकर उसको मरना पड़ता है, तो क्या ये कम है आज की महंगाई? मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ कि पहले जो हमारे काबीना में सिंध बार काउंसिल में जो बैठे हुए थे, अभी अफसोस की बात ये है कि पैसे हमारे हैं, फंड हमारे हैं, हमारे वकला को रिटायर होने के लिए के बाद 2 लाख रुपया, मरने के बाद उसकी फैमिली को 5 लाख, लेकिन जो हमारे एम्प्लॉइज़ हैं सिंध बार काउंसिल में, जो हमारे मुलाजिम हैं, हमारे काम कर रहे हैं, हमारे मुलाजिम रिटायर हो रहे हैं, उनको 2-2.5 करोड़ मिल रहा है, और हमारा वकील रिटायर हो रहा है, उसको 2 लाख दिया जा रहा है। ये है करप्शन। इस करप्शन को ख़त्म करने के लिए हम न्यू जनरेशन को ला रहे हैं, जो हमारे वकला का हक़ है वकला को ही दिया जाए। जैसे पिछले दिनों में ये वबा फैली थी हमारे मुल्क में कोरोना का, कोरोना के नाम पे करोड़ों रुपए का इसमें जो है करप्शन की गई। उसके अलावा मेडिकल फ़ंड के नाम पे कि हम मेडिकल फ़ंड करेंगे, अपना इंश्योरेंस करवाएंगे वकीलों की इंश्योरेंस के नाम पे करोड़ों रुपए के गबन किए गए हैं। हम यही चाहते हैं कि ऐसे लोगों को यहाँ से हटा दें जिन्होंने हमारे वकील के पैसे जो है हमारे वेलफेयर के लिए, जिनको अपने ज़ाती मफाद की जगह पे लगा रहे हैं, अपने ज़ाती काम कर रहे हैं। इसी वजह से अब यही हमारी एजेंडा है, यही कोशिश है कि हम यंग जनरेशन न्यू ब्लड को लेके आ जाएँ, अच्छे बेहतर कारकर्दगी वाले वकीलों को लेके आ जाए, जो वहाँ कुछ कर सके, वकला के लिए कर सके, वकला के वेलफेयर के लिए कर सके। सर आपका नाम क्या? जी मेरा नाम दानिश खान है, एडवोकेट हाई कोर्ट। क्या कहेंगे आज जिस तरीके से बताया उन्होंने? क्या ये बिल्कुल मैं सर की बात से मुत्तफ़िक करता हूँ, सर बिल्कुल सही कह रहे हैं, इस चीज़ को अब ख़त्म होना चाहिए और न्यू जनरेशन जैसे न्यू जनरेशन के लीडर इसरार शाह को आगे आना चाहिए और हमारे लिए इनिशिएटिव लेनी चाहिए कि अब ये बहुत हुआ और एक सही एक हिकमत अमली बना के सबके लिए सोच कर एक वकला के लिए एक इत्तेहाद और एक ऐसा निज़ाम बना दें जिससे वकला को फ़ायदा हो और इस तरह की सारी शिकायतें ख़त्म हों। हमारे साथ मौजूद हैं फ़हीम सिद्दीकी साहब, इंसानी हुकूक के रहनुमा भी हैं और सीनियर एडवोकेट भी हैं यहाँ पे। तो आज यहाँ पे इलेक्शन भी है, आइए पूछता हूँ कि माहौल क्या है यहाँ का। फ़हीम भाई क्या माहौल है और किसको ला रहे हैं? जी माशाल्लाह से आपने देखा कि बहुत ज़्यादा गहमा गहमी है और ये सिंध बार काउंसिल के हमारे हर 5 साल के बाद एक इलेक्शन होते हैं, जिसमें पूरे सिंध से नहीं बल्कि पूरे मुल्क से जो है बार काउंसिल्स के नुमाइंदे जो है वो इलेक्ट किए जाते हैं। तो इस वजह से यहाँ ये जो वक्त होता है और बड़ा एक जमहूरी सिस्टम होता है हमारे यहाँ, बाकायदा उसी तरीके से जिस तरीके से एक कोई भी इलेक्शन होते तो यहाँ पर भी अल्हम्दुलिल्लाह पूरे जमहूरी अंदाज में इलेक्शन किया जाता है और बिल्कुल आज़ादाना अंदाज में, बग़ैर किसी प्रेशर के, बग़ैर किसी उसके, और प्योरली मतलब वकला जो है वो आपने देखा है कि हर साल एक जो कराची बार एसोसिएशन है या बार एसोसिएशन है उनके सालाना इंतखाबात अलग से किए जाते हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा एक हमारा माहौल है और हर साल होने के अलावा सिंध बार काउंसिल के 5 साल ये इलेक्शन है हमारा, तो इंशाल्लाह इस दफ़ा जो है कोशिश तो यही है कि ऐसे नुमाइंदे, ऐसे जो है वो कैंडिडेट्स को चुना जाए जो कि वकला बहबूद के लिए, वकला प्रोटेक्शन के लिए, उनकी स्किल्स डेवलपमेंट के लिए, उनकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए काम कर सकें। जी नाज़रीन, ये थे फ़हीम सिद्दीकी साहब जिन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को चुना जाना चाहिए जो वकला बिरादरी के लिए काम करें, पाकिस्तान के लिए काम करें। आइए और लेकर चलता हूँ और दिखाता हूँ कि माहौल क्या, आइए लेकर चलता हूँ। सपोर्ट भी खुलकर कर रहे हैं, क्या पैगाम देंगे आज? इस पर मैंने एक वाक़या लिखा है जो हमने आर्ट्स काउंसिल में लिखा था, जिसको मैं पढ़ के सुना देता हूँ कि खुश साली के लिए, ख़ात्मे के लिए मैदान में लोग बारिश की दुआ के लिए जमा हो रहे थे। एक मासूम बच्चा भी इस दुआ में शिरकत के लिए अपने साथ छतरी लेकर आया। इस एतमाद के साथ बारिश तो ज़रूर होगी। आप भी इस एतमाद के साथ अपना कीमती फैसला कुन वोट दीजिए कि आपका अपना उम्मीदवार ही जीतेगा इंशाअल्लाह ताला। तो हमारे अजमल भाई का सीरियल नंबर है
51 एम अजमल सोलंगी, ये हमारे हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं। महरान कम्युनिकेशन नेटवर्क, महदविया राब्ता कमेटी पाकिस्तान, अंजुमन फलाह बुद्ध दायरा कराची, बदम फ़िक्र खादिमुल फ़ुक़रा मियां आदम शाह कलोड़ी अब्बासी। हमारी तंजीमों की तरफ से गैर मशरूत तौर पर हम अजमल भाई साहब के शाना बशाना खड़े हैं और हमें उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि इंशाअल्लाह ताला जब शाम को बॉक्स खुलेंगे तो अजमल भाई इंशाअल्लाह तमाम लोगों के वोटों से कामयाब होंगे इंशाअल्लाह। जी नाज़रीन, ये थे सैयद असलम अली फ़िक्री साहब जिन्होंने खुलकर 51 की हिमायत की है और कोर्ट को जिस तरीके से आज सिटी कोर्ट को दुल्हन की तरह सजाया गया है, तमाम वकला बिरादरी अपने वोट कास्ट कर रहे हैं। अब ये शाम को पता चले, आने वाला वक्त बताएगा कि किस के सर पे ये सहरा बनता है। कैमरामैन मोहम्मद फारूक के साथ असलम खान, CNBC सिटी न्यूज़ कराची। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।